देखो ABP सांझा टाटा स्काई चैनल नंबर 1929 पे। इसकी जरूरत हो तो बता दीजिएगा, मेरे साथ नहीं है। आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार और आपका धन्यवाद करते हैं। आप कांग्रेस के मुख्यालय में हमारी आज की जो चार्जशीट आज हमने जारी की है उसके बिंदुओं पर आपका ध्यान दिलाऊंगी, क्योंकि यहां पर 24 दिसंबर को चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस का सीधा सीधा मुकाबला भाजपा के साथ है, ना कि भाजपा की बी टीमों के साथ। ये मैं साफ कर देना चाहती हूं। भाजपा की यहां पर डबल इंजन की सरकार है। केंद्र शासित चंडीगढ़ है, केंद्र में भाजपा, नगर निगम में भाजपा। डबल इंजन की सरकार ने चंडीगढ़ को कहां पर लाकर खड़ा किया है, ये मुझे आप पत्रकार साथियों को बताने की जरूरत नहीं, जो खुद चंडीगढ़ में बैठे हुए हैं। ये जानते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार रही उस समय अगर स्वच्छता की बात करें तो चंडीगढ़ पूरे देश में नंबर 1 पर होता था। आज उसी स्वच्छता के मामले में आप देखें तो चंडीगढ़ सीधा फिसलकर पहले स्थान से 66 नंबर पर पहुंच चुका है। ये तब है जब प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान का ढिंडोरा पीटते हैं, करोड़ों के प्रचार और प्रसार विज्ञापनों पर लगा देते हैं। डबल इंजन की सरकार आपके हिमाचल से, बिल्कुल आपके चंडीगढ़ से लगे हुए हिमाचल से, राजेंद्र हमारे राणा जी वहां के विधायक हैं, वहां के मुख्यमंत्री भाजपा के थे, उन्हें हराया इन्होंने 2017 के चुनाव में। और अभी उपचुनावों में आपने देखा किस तरीके से हिमाचल में भाजपा का सुपड़ा साफ हुआ। तीनों विधानसभा और एक लोकसभा में कांग्रेस का परचम लहराया है, क्योंकि लोगों ने भाजपा को नकारा है। मुद्दे हैं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, डबल इंजन का फेल होकर क्रैश कर जाना। मामले लेकर आई हूं आपके पास। स्वच्छता का मैंने आपको बताया, चंडीगढ़ 1 पर होता था। एयरपोर्ट से यहां का जब सफर किया तो सड़कें और गड्ढे, ये तस्वीरें हमने इसमें भी डाली है। ये आप गवाह हैं कि क्या हालत सड़कों की हो गई है। ये चंडीगढ़, इसका मॉडल देखने के लिए पूरे देश के लोग यहां आते थे कि चंडीगढ़ का मॉडल क्या है, जहां जाम नहीं लगते, जहां की सड़कें जो हैं बहुत बढ़िया हैं, जहां का विकास। और आज उसको बिल्कुल गड्ढे में डालने का काम भाजपा की सरकार कर रही है। मुद्दे पर आती हूं। यहां आई तो अभी मुझे चावला जी ने बताया, सुभाष चावला जी ने, कि बिजली का निजीकरण करने का प्रस्ताव जो है वो करार भाजपा ने साइन कर दिया है। क्या यहाँ की बिजली कंपनी घाटे में थी? नहीं। 250 करोड़ रुपए के मुनाफे पे जो बिजली कंपनी चल रही थी और 1000 करोड़ का वो अपने आप के उसके एसेट्स हैं, 1000 करोड़ के एसेट्स, 250 करोड़ का मुनाफा हर साल जो बिजली कंपनी कमा रही थी। क्या कारण है कि यहाँ की चंडीगढ़ सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार ने मिलकर उसका निजीकरण करने का फैसला कर दिया और करोड़ों की बिजली कंपनी को कौड़ियों के दाम अपने पूंजीपति मित्रों के हाथ में बेचने का फैसला किया। ये चंडीगढ़ की जनता इन चुनावों में जानना चाहती है भाजपा से। हम भी सवाल करेंगे और हम, कांग्रेस का खुलकर स्टैंड है कि हम बिजली के इस निजीकरण के सख्त खिलाफ हैं। कांग्रेस अगर आती है यहाँ पर, जो मुझे विश्वास है, हम बिल्कुल आंदोलन करेंगे। केंद्र के सामने करना हो कुछ भी, हम बिजली कंपनी जो हमारे फायदे में, उसका निजीकरण नहीं होने देंगे। कारण ये भी है कि निजीकरण होने की वजह से यहां पर बिजली के दाम बढ़ जाएंगे। ये हम दिल्ली में भुगत रहे हैं, 6 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट दिल्ली के लोगों को देना पड़ता है। तो यहां पर अपने पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए, लाभ की कंपनियों को, करोड़ों की कंपनियों को कौड़ियों के दाम बेचने का काम किया जा रहा है। चंडीगढ़ के ही बहुत बेसिक मामले हैं। चंडीगढ़ को सीधे भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है और यहां पर आपको मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूं कि मुझे बताया गया 4000 करोड़ का यहां का बजट है नगर निगम का, 4000 करोड़। उसका जो 30% है, यानी कि 1200 करोड़ केंद्र को चंडीगढ़ नगर निगम को विकास के लिए देना है। वो 1200 करोड़ नहीं, कितना दिया जा रहा है? 530 करोड़। बाकी जो यहाँ के लोगों का हक है, जो केंद्र से मिलना है, जो यहाँ के विकास पे खर्च होना है, यहाँ की भाजपा ने 5 साल अपनी ही सरकार के सामने सरेंडर किया। जो चंडीगढ़ के लोगों के हक था, हक का पैसा था, उसे लाने में उन्होंने घुटने टेक दिया अपनी ही सरकार के सामने। कोई दूसरी सरकार होती हम समझ सकते थे। ये पैसा हम लड़ेंगे, जो चंडीगढ़ के लोगों का, करदाताओं का है, केंद्र के पास पड़ा है, विकास पे लगना है, हम उसे लाने की बात करेंगे।
यहां पर जो लीज होल्ड संपत्तियों को फ्री होल्ड में बदलने का वायदा, ये भाजपा का अगर आप देखेंगे उनका जो विजन डॉक्यूमेंट था उसमें पहला बिंदु यही था। 5 साल इनके निकल गए केंद्र के साथ, जो भी लीज होल्डर थी संपत्तियों ने फ्री लीज करना था, क्यों नहीं अभी तक सारी संपत्तियों को ये अधिकार उन लोगों को दिया गया? ये हमारा सवाल यहां पर इनके साथ उठता है। हम यहां पर ये भी कर रहे हैं पानी के ऊपर, जो सीवर है, अब पानी का जितना बिल आएगा उसका 30% मान के चल रहे हैं कि आपका सीवर टैक्स आपको देना ही होगा। सुभाष जी मेयर रहे 2 बार, खुद उन्होंने हमें जानकारी दी। अभिषेक दत्त जी दूसरी बार दिल्ली नगर निगम का चुनाव जीत के, और नेता विपक्ष भी है वहां पर, ये जानते हैं कि हमारे यहां पर जब था तो हमारी नीति थी कि पर सीट 20 रुपए आपको देना है, 2 टॉयलेट है तो 40 रुपए खत्म। लेकिन अब आप पानी का कितना इस्तेमाल करते हैं उसका 30% आपको ये देना है। हमारी सरकार आते ही हमारा वायदा है कि हम पानी के ऊपर, ये सीवरेज के ऊपर जो निजायज टैक्स बनाकर लोगों पर बोझ डाला जा रहा है, हम उसे कम करेंगे। मैं यहां पर नेशनल हेल्थ मिशन के हमारे कर्मचारी, जिन्हें कोरोना योद्धा बताया जाता रहा पूरे कोरोना महामारी में, वो नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी धरने पर रहे। मांग थी कि उनसे काम बहुत लिया गया, जो हम भी गवाह हैं कि बिल्कुल काम लिया गया, और बहुत से कोरोना योद्धा हमारी जानों को बचाने में अपनी जान से हद हो पाए थे। आज श्री राहुल गांधी जी ने कोविड न्याय के नाम से एक मुहिम स्टार्ट शुरू की है कि जिन्होंने भी कोरोना में सरकार के कुप्रबंधन, कोरोना से मौत नहीं, सरकार का कुप्रबंधन क्या था? अस्पताल नहीं, अस्पताल है तो बिस्तर नहीं, बिस्तर है तो एक बिस्तर पे 4-4 लोग हैं, बिस्तर मिल गया तो ऑक्सीजन नहीं मिली और किसी को वेंटिलेटर नहीं मिला, और सरकार की कुप्रबंधन का शिकार लोग हुए, मौत के मुंह में चले गए। उन सबको एक मुहिम में 4 लाख देना होगा। हर कोविड से हुई मौत के पर एक परिवार को 4 लाख देने की मांग राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, और वही हमारी इस नगर निगम में भी हमारा भी प्रयास रहेगा, क्योंकि हमारी जहां सरकारें हैं वो कर रही हैं। चंडीगढ़ के लोगों को सलाम करना चाहती हूं, धन्यवाद करना चाहती हूं, क्योंकि आज हमारा अन्नदाता जो जीत गया है, जो दिल्ली के दहलीज पर पिछले 1-1.5 साल से लड़ रहा था, चंडीगढ़ का कोई ऐसा चौराहा नहीं था जहां से हमारे दिल्ली की दहलीज पर बैठे किसान को ताकत ना मिल रही हो। आज हमने वो जीत हासिल कर ली, इसलिए चंडीगढ़ के लोगों को बधाई देना चाहती हूं। लेकिन वार्ता चल रही है, किसान संगठन बात कर रहे हैं, लेकिन कल कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी जी ने लोकसभा में खड़े होकर हर शहीद को पंजाब सरकार की तर्ज पर 5 लाख रुपया उनके परिवार को मुआवजा, सरकारी नौकरी, जितने भी मामले उन पर इस पूरे आंदोलन में दर्ज हुए एफआईआर, 48,000 एफआईआर सिर्फ और सिर्फ हरियाणा राज्य में है। पंजाब की सरकार ने एक ही कलम से फैसला किया कि किसान आंदोलन में जितने भी हमारे अन्नदाता किसानों पे मामले दर्ज हैं, सभी को एक कलम से उन्होंने फैसला लेकर वापस लिया। 5 लाख रुपया पंजाब में 400 से अधिक किसान जो शहीद, उनके परिवारों को मुआवजा दिया, और उनको जो है नौकरियां उनके घर के परिवार के बच्चों को। यही मांग हम चाहते हैं कि बाकी हमारे किसान अन्नदाताओं के परिवारों के साथ ये सब रहे। यहां पर बजट, किसी भी सरकार का बजट हो, नगर निगम का बजट किससे बनना चाहिए? कमाई से या टैक्स से? भाजपा की सरकार कह रही है हमारा बजट बड़ा है। क्या वो बजट आपने कमाई से, जो नगर निगम के अपने संसाधन हैं, उन संसाधनों से कमाया है? वो आपकी कमाई है, या आपने लोगों पर टैक्स का बोझ डालकर, उनकी जेब पे डाका डालकर, खासतौर से उस समय पर जो महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, लोगों को राहत देने की बजाय यहां पता लगता है कि उन पे टैक्स लगाकर उनकी जेब से अपना बजट बनाया जा रहा है, और वो बजट भी भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा है। आप कहेंगे कैसे कह सकते हैं भ्रष्टाचार की बलि चढ़ रहा है? मैं आपसे कहना चाहूंगी, इसमें कोई साइंस नहीं है। अगर चंडीगढ़ स्वच्छता में, विकास में, विश्व में नंबर 1 पर था कांग्रेस राज में, आज इतना करोड़ों खर्च करने के बाद वो 66 पर पहुंच गया है, तो वो पैसा जो था वो गया कहां? खर्च तो हुआ ही नहीं। खर्च हुआ होता तो 1 से 2, 2 से 3 पर आते समझ आता, लेकिन 66 पे जब पहुंच जाता है तो पता लगता है वो बजट, वो पैसा लगा नहीं, भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गया है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगी, बिंदु बहुत है चार्जशीट में, आपको ये सब कॉपी दी जा रही है इंग्लिश, हिंदी और पंजाबी में।
आपका कोई सवाल हो उसका मैं स्वागत करती हूं। बहुत सी चीजें हैं जो मैं भी बताना चाहती हूं, पर मुझे ये लगता है कि जब आप सवाल करेंगे तो उन सवालों में मुझे ये भी बताया गया कि 1800 पार्क, चांदनी चौक अपने सर्कल, अपने सड़कों के लिए, अपने पार्कों के लिए, स्वच्छता के लिए जाना जाता था। कांग्रेस शासन काल में जो 1800 पार्क बनाए गए लोगों के लिए, आज वो पार्कों की भी हालत इनके 5 साल में बिल्कुल खस्ता हो चुकी है। तो विकास पटरी से उतर चुका है। मुझे ये भरोसा है कि हिमाचल की तरह लोग चंडीगढ़ नगर निगम में भी इस बार बदलाव चाहते हैं और केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को हिमाचल की तरह साफ संदेश दे देना चाहते हैं कि आपका डबल इंजन का जहाज क्रैश कर गया है और उसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जहरीली हवाएं, मैं दिल्ली से फ्लाई करती हूँ किया तो यहाँ पहुंची तो पता लगा यहाँ पर भाजपा की जो चंडीगढ़ में सरकार नगर निगम के केंद्र के साथ मिलकर जो चला रहे हैं, वहां का अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 होता है तो यहाँ पर 300 पर यहाँ पर भी हमें मिला कि हवाएं यहाँ पर जहरीली हैं। पानी की बात करें तो राजधानी दिल्ली से आती हूँ, वहां की पार्टी यहाँ पर भी है। यमुना का पानी छठ पूजा में हमारी बहनों को जहरीले पानी में झाग में खड़ा होना पड़ा। कोविड से मौतें ऑक्सीजन के बिना होते हुए देखी। मुझे नहीं मालूम ये भाजपा की जो बी टीमें हैं कौन सा मॉडल लेकर यहाँ पर आ रही हैं। उनका सिर्फ एक ही कोशिश है, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे हमारा गोवा हो, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, भाजपा के खिलाफ जो माहौल है उनका एंटी इनकम्बेंसी वोट, जिसमें लोग हराने के लिए कांग्रेस के साथ ताकत बन के खड़ा होना चाहते, सिर्फ उसको डिवाइड करके भाजपा को वापस फायदा पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं है। तो मैं लोगों को कहूंगी, बिल्कुल गुमराह मत होइएगा। कांग्रेस राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरी मजबूती से आगे बढ़ रही है, ये हमने उपचुनावों में साबित करके दिखा दिया है। मेरा पूरा भरोसा है कि हम उत्तर प्रदेश में अच्छी टक्कर प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में भाजपा को दे रहे हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में कांग्रेस पूरी तरह बहुमत से वापसी करेगी, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि बाई इलेक्शन में लोगों ने बता दिया कि लोग बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे से, जो कुप्रबंधन से लोग मौत के मुंह में चले गए, इनसे परेशान है। जो अन्नदाता है वो आज भी दिल्ली की दहलीज पर अपने हक के लिए लड़ रहा है। तो ये सब की लड़ाई कांग्रेस ने संसद हो, सड़क हो, उस पर लड़ी है। हमने तय किया कि 12 तारीख को भारत की राजधानी दिल्ली में महंगाई के खिलाफ महा महंगाई रैली करेंगे और राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी उसे एड्रेस करेंगी। पर भाजपा में, भाजपा की तानाशाही कहूं या डर ने उस रैली की इजाजत दिल्ली में देने के बाद वापस ले ली। हम धन्यवाद करते हैं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का। उन्होंने हमें जयपुर की जगह दी और 12 तारीख को भाजपा की डबल इंजनों की सरकार के खिलाफ 12 तारीख को हम जयपुर में इस सरकार के खिलाफ बिगुल बजाएंगे, जहां पर संसद का सत्र चल रहा हो। लोकतंत्र में आप और हम उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र की आवाज को सदन से सुना जाएगा। जिन नुमाइंदों को आपने चुनकर भेजा है अपनी अपनी जगहों से, अपने प्यार से, वो आवाज उठाएंगे। पर पता लगता है शीतकालीन के पहले ही सत्र में 12 सांसदों को निलंबित करके लोकतंत्र की उस आवाज को छीन लिया गया। कभी रैली की इजाजत नहीं दे रहे। तो इस तरह से तानाशाही से ताकत और बहुमत के दम पर अगर ये सोच रहे हैं कुचल लेंगे, तो मुझे लगता है कि चंडीगढ़ के लोग भी अब पूरी तरह से तैयार बैठे हैं। सिर्फ उन तक आपके माध्यम से सच्चाई, भाजपा का मॉडल, कांग्रेस का जो मॉडल था, 3 टाइम हमारी नगर निगम में बहुमत के साथ हमारे मेयर रहे, कोशिश रही, लेकिन भाजपा ने जो भी हमारा विकास था, जैसे मैंने आपको बताया, उसको आगे बढ़ाने की बजाय उसे वापस गड्ढे में डालने का काम किया है। मैं चंडीगढ़ के लोगों से अपील करूंगी कि आपके यहाँ पर 24 दिसंबर को वोट पड़ने हैं। 35 सीटों पर चुनाव है। मुझे खुशी है कि 12 सीटें जो महिलाओं के लिए रिजर्व हैं, कांग्रेस ने उससे 2 अधिक 14 सीटों पर 40% हमने 2 और पर महिलाओं को आगे उतारा है। तो मुझे मालूम है कि सबसे ज्यादा अगर कोई महंगाई से त्रस्त है या जो माहौल है, असुरक्षा की भावना है, सबसे ज्यादा अगर कोई त्रस्त है तो वो महिलाएं हैं। और कांग्रेस ने आगे बढ़कर महिलाओं को सबसे ज्यादा भागीदारी दी है। इसके लिए मैं अपने कांग्रेस की लीडरशिप का और सुभाष जी आप अध्यक्ष हैं, आपका भी धन्यवाद करती हूँ। बाकी आपके सवालों का स्वागत है और मैं उम्मीद करूंगी कि हमारी जो आज की चार्जशीट है भाजपा के खिलाफ, उस पे हम लोग केंद्रित रहेंगे तो बेहतर रहेगा। धन्यवाद। हाँ जी, ये बात हाँ जी।
कि भाजपा ने ये किया। हाँ जी, पानी की रेट हम कम करने की बात। हाँ वो आप दोहरा दीजिएगा। हाँ सॉरी, माफ चाहो। किसी भी कौंसलर ने आज तक क्यों नहीं नहीं क्या नहीं किया जी, माफी चाहूंगी ਤੁਹਾਡਾ जो ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ। मैं देखो जी, मेरे अध्यक्ष बैठे ने चंडीगढ़ दे धरना प्रदर्शन प्रोटेस्ट भाजपा ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ और ਨਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਸਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਔਨ ਰਿਕਾर्ड है। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ जी नागपाल जी एक मिनट, अगर आपको याद होगा बहुत से हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं